हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सबका स्वागत है बच्चों, एक बार फिर से आज के हमारे लेक्चर नंबर 4 में। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में। ऑलरेडी 3 लेक्चर हम लोग कर चुके हैं बच्चों। हम लोग आपका जो चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं, इस पर 3 लेक्चर हम लोग कर चुके हैं। पहली क्लास में मैंने आपको बताया था बच्चों, इकोनॉमिक वर्सेस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में, कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था बच्चों अगले लेक्चर में कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं। और हमने पढ़ा था कि 3 तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। सबसे पहले होती है बिजनेस। और कल के क्लास में मैंने आपको बिजनेस के बारे में ही बताया कि बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें गुड्स का प्रोडक्शन या परचेज होता है, फिर गुड्स या सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है। ये बात मैंने कल आपको बताई थी। इसके अलावा हमने और काफ़ी सारी बातें पढ़ी बिजनेस के बारे में। हमने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस पढ़ी और मैंने आपको बताया कि एक बिजनेस में गुड्स का परचेज या प्रोडक्शन होता है बच्चों। सेकंड पॉइंट ये था कि वहाँ पे जो गुड्स का परचेज या प्रोडक्शन हुआ है उन्हीं गुड्स को सेल या एक्सचेंज किया जाता है। रेगुलर बेसिस पे किया जाता है बच्चों। प्रॉफिट मोटिव के साथ काम किया जाता है। रिस्क होता है। और यहाँ पे क्या होता है बच्चों, मोटिव प्रॉफिट होता है लेकिन लॉस भी हो सकता है। ओके, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के लिए काम किया जाता है। ये सारी बातें मैंने कल आपको बता दी थी। अब जो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें हमने बिजनेस के बारे में तो कल पढ़ लिया। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा प्रोफेशन क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ये दोनों बातें हम आज की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद हमारा पूरा चैप्टर चलेगा बच्चों, सिर्फ बिजनेस के ऊपर फोकस करेगा। हम पढ़ेंगे कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के अलावा बिजनेस में बच्चों प्रॉफिट का क्या रोल होता है, बिजनेस में क्या क्या रिस्क होते हैं और बिजनेस एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है। ये 4 बातें हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे और जब हम ये सारी बातें डिस्कस कर लेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपका चैप्टर खत्म होने वाला है। ठीक है बच्चों, कल की क्लास में मैंने आपको बिजनेस के बारे में बताया और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो फटाफट से सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे यस का, फिर मैं क्लास की शुरुआत करता हूँ। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू पुलकित, अक्षिता एंड झलक। सभी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है आई थिंक। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। फटाफट से यस का रिप्लाई कर दो। क्या आपको बच्चों ये बात समझ में आती है कि हम लोगों ने कल की क्लास में बिजनेस के बारे में पढ़ा और आज की क्लास में हम समझेंगे प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में। और जैसा मैं देख पा रहा हूँ हर्षुल ने रिप्लाई कर दिया है, पुलकित ने रिप्लाई कर दिया, सिद्धि ने रिप्लाई कर दिया है जी, दक्ष ने, झलक ने, अक्षिता ने, सभी बच्चों ने रिप्लाई कर दिया है। बहुत बढ़िया बच्चों। चलो फिर, कल मैंने आपको बिजनेस के बारे में बताया। कल मैंने बात की सामान को बनाने की, सामान को खरीदने की, सामान को बेचने की। रेगुलर बेसिस पे बेचना है, एलिमेंट ऑफ रिस्क होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है, लॉस भी लग सकता है, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, इन सारी बातों के बारे में। आज की क्लास में मैं ये कोई भी बात नहीं करूंगा। आज की क्लास में स्टार्टिंग का हाफ एन आवर रहेगा हमारा प्रोफेशन के बारे में और फिर थोड़ा सा टाइम हम लोग लेंगे बच्चों एम्प्लॉयमेंट के बारे में। ठीक है, प्रोफेशन क्या होता है पढ़ाने के पहले ये सारी बातें हम लोग पढ़ लेंगे और हम करेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को याद दिलवाना चाहूंगा कि मैंने सेकंड क्लास में आपको बताया था प्रोफेशन के बारे में। और मैंने ये बात बोली थी बच्चों कि सबसे पहली बात मैंने आपको बोली थी कि प्रोफेशन जो पर्सन कैरी ऑन करता है, जो भी प्रोफेशन करेगा, परस्यू करेगा प्रोफेशन, उसे प्रोफेशनल बोला जाता है। ठीक है, एक ये बात बताई थी मैंने आपको। मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। मैं आपसे पूछूंगा बच्चों, आपको याद है या नहीं ये भी चेक हो जाएगा। सभी बच्चे फटाफट से यस का रिप्लाई करेंगे। जैसे मैंने कल आपसे बिजनेस के बारे में कुछ सवाल पूछे थे, वैसे ही आज मैं प्रोफेशन के बारे में पूछूंगा और फटाफट से आप सभी बच्चे बताएंगे कि हाँ सर हमें ये बात याद है या नहीं है। तो सबसे पहले मैंने आपसे पूछा, जो प्रोफेशन परस्यू करता है उसे प्रोफेशनल बोलते हैं, ये बात आपको पता है या नहीं, फटाफट से बता दो। अगले आने वाले 3-4 मिनट में आप लोगों को फटाफट से रिप्लाई करने की जरूरत है और फटाफट से रिप्लाई करना। दक्ष को पता है जी, हर्षुल को पता है। वही कल वाली बात बच्चों, मैं आपसे पूछूंगा आप एग्री करते हो या नहीं करते इस चीज से, और सभी बच्चों ने यस बोल दिया। ठीक है, गुड आफ्टरनून विशेष। चलो, दूसरी बात, क्या मैंने आपको ये बात बोली थी या नहीं बोली थी बच्चों कि यहाँ पे एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है जो कि पढ़ाई करवाती है, जो कि सारी चीजों को गाइड करती है, कितनी पढ़ाई करनी है, क्या ट्रेनिंग करनी है। एक प्रोफेशनल एसोसिएशन का होना जरूरी है। बता दो बच्चों फटाफट से।
याद है आपको? एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होनी चाहिए। बिल्कुल याद है जी, दक्ष को भी याद है, सिद्धि को भी याद है। उसके अलावा देखते हैं किस किस को याद है। हर्षल को भी याद है। चलो, आप लोग इस बात से भी एग्री करते हो कि सर प्रोफेशनल एसोसिएशन का होना जरूरी है। झलक को भी याद है। चलो, एक बात और मैंने आपको बताई थी कि वहां पे प्रॉपर स्टडी होती है, पढ़ाई करनी होगी, प्लस आपको ट्रेनिंग करनी होगी। ये बात सबको पता है बच्चों कि पढ़ाई और ट्रेनिंग करनी जरूरी होती है प्रोफेशन में। चलिए, दक्ष कह रहा है हाँ जी सर, हर्षुल कह रहा है हाँ जी, सिद्धि भी यस कह रही है। चलो, एक बात मैंने आपको ये भी बताई थी कि जैसे बिजनेस में आप सामान को खरीद के बेचते हो, वहां पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। प्रोफेशन में सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं बच्चों आपकी स्किल्स एंड नॉलेज के बेसिस पे। क्या ये बात सबको पता है? एग्री करते हो उस चीज से कि हाँ सर, आपने प्रोफेशन के बारे में पढ़ाया था, हमने रिवाइज भी किया था और हमें पता है कि यहाँ पे अपनी स्किल्स और नॉलेज के बेसिस पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। सिद्धि कह रही है हाँ जी सर, याद है मेरे को। बाकी बच्चे बताओ, दक्ष भी कह रहा है यस सर, हर्षुल भी कह रहा है यस। चलो, एक बात मैंने आपको ये भी बताई थी कि यहाँ पे डिग्री मिलती है, डिग्री का होना जरूरी है, डिग्री इज मस्ट। कि आपको अगर प्रोफेशनल बनना है तो आपको डिग्री लेनी होगी। बताओ बच्चों फटाफट से। अब तक मैंने जितनी बातें बोली कि एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है, यहाँ पे पढ़ाई होती है, ट्रेनिंग होती है, सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं स्किल्स और नॉलेज के बेसिस पे, डिग्री का होना जरूरी है। झलक भी यस कह रही है, सिद्धि भी यस कह रही है कि सर डिग्री भी हमने पढ़ा था, होना जरूरी है। और बताओ बच्चों, बाकी बच्चे बोलेंगे फटाफट से। हर्षुल भी यस कह रहा है, दक्ष भी। और एक मैंने आपको बताया था बच्चों, कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि प्रोफेशन में एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिससे कि सभी प्रोफेशनल्स बाउंड होते हैं। जो जो बातें कोड ऑफ कंडक्ट में लिखी होती हैं उस अनुसार आपको काम करना पड़ता है। कोड ऑफ कंडक्ट बताता है कि ईमानदारी से काम करना है, अच्छे से सर्विसेज देनी है। बता दो, याद है क्या कि कोड ऑफ कंडक्ट होता है यहाँ पे? बताओ बच्चों फटाफट से। याद आ रहे हैं कुछ पॉइंट्स? सिद्धि कह रही है यस, अक्षिता भी यस। और एक मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ना सर्विस को प्रायोरिटी दी जाती है, पैसा नहीं, सर्विस अच्छी देनी है, सर्विस प्रायोरिटी पे होती है, पैसा नहीं देखा जाता। ठीक है, पैसा कमाना है, लेकिन एक प्रोफेशनल चाहे वो डॉक्टर है, एडवोकेट है, वो सर्विस अच्छी प्रोवाइड करने पे ध्यान देता है। मैंने आपको बताया था, आपको ये देखना है कौन सा बिजनेस अच्छा है तो आप प्रॉफिट देखो, जो ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है वो बिजनेस सक्सेसफुल है। प्रोफेशनल देखना है कौन अच्छा है तो उसकी सर्विसेज देखो। क्या आपको ये सारी बातें पता है? सिद्धि का अगेन यस रिप्लाई आ गया। सभी बच्चे बता दो कि हमने कुछ ये बातें पढ़ी थी एक प्रोफेशन के बारे में कि प्रोफेशन कैरी ऑन करने वाला प्रोफेशनल होता है, और एक प्रोफेशनल बनने के लिए उस पर्सन को प्रॉपर किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन से पढ़ाई करनी पड़ती है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, डिग्री लेनी पड़ती है, फिर वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है बच्चों अपनी स्किल्स और क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, और यहाँ पे सर्विस को प्रायोरिटी दी जाती है और कोड ऑफ कंडक्ट से बाउंड होता है। अगर तुम्हें ये सारी बातें पता है ना, तो इतनी ही बातें हैं और कुछ भी नहीं है प्रोफेशन में। पढ़ के देखो। प्रोफेशन का मतलब है इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड बाय अ पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स, जो कि वो यूज करता है इम्पार्शली वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करने में। इम्पार्शली का मतलब क्या होता है बच्चों? बिना किसी भेदभाव के। ठीक है, आप कोई भेदभाव नहीं करोगे कि ये अमीर है, ये गरीब है। एक डॉक्टर के पास अगर कोई जाएगा पेशेंट तो वो ये नहीं देखेगा ये अमीर है, गरीब है, मेल है, फीमेल है, छोटा है, बड़ा है, बुजुर्ग है। बिना किसी भेदभाव के अपनी नॉलेज और स्किल्स का यूज करेगा सर्विसेज प्रोवाइड करने के। एग्जाम्पल आपको पता है बच्चों, डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, एडवोकेट होता है, सीए है, सीएस है। और वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग प्रोफेशन का मतलब क्या है? प्रोफेशन इज दैट ऑक्यूपेशन in which a one professes to have acquired specialized knowledge, कि एक पर्सन ने पहले स्पेशल नॉलेज ली, अब वो उस नॉलेज का यूज करेगा इंस्ट्रक्ट, गाइड या एडवाइस करने के लिए दूसरों को। तो फटाफट से सभी बच्चे
क्लियर का रिप्लाई कर दो, क्या ये बातें आपको क्लियर है? या फिर आप नो डाउट का रिप्लाई कर दो बच्चों। और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो। अभी तक मैंने पिछले 5-7 मिनट में आपको जो बातें बताई, क्या वो सारी बातें समझ में आती हैं? दक्ष को इस बात में कोई डाउट नहीं है? हर्षुल को कोई डाउट नहीं है? विशेष को सब समझ में आता है? सिद्धि को कोई डाउट नहीं है? बाकी बच्चे बताओ, अगर आप लोगों को ये बातें याद है ना बच्चों, और समझ में आ गया कि प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है, पढ़ाई होती है, ट्रेनिंग होती है, सर्विसेज देते हैं, डिग्री मस्ट है, कोड ऑफ कंडक्ट है, तो अब मेरे को कुछ भी नहीं बताना, आपको सारे फीचर्स भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। झलक को कोई डाउट नहीं, पुलकित को कोई डाउट नहीं। तो देखो बच्चों, प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? सबसे पहली तो कि प्रोफेशन बॉडी है एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज और टेक्निक की, जो बातें मैंने आपको बताई कि यहाँ पे स्टडी प्लस ट्रेनिंग होती है, आपकी नॉलेज के बेसिस पे आप पैसा कमाते हो। सबसे पहला फीचर है बच्चों प्रोफेशन का कि एक प्रोफेशनल के अंदर स्पेशलाइज्ड नॉलेज और टेक्निकल स्किल्स होने चाहिए। एक ऑर्डिनरी मैन कभी भी प्रोफेशन नहीं चला सकता। सो द ऑक्यूपेशन ऑफ एन ऑर्डिनरी इंडिविजुअल कैन नॉट बी कॉल्ड अ प्रोफेशन। कि आपके अंदर प्रॉपर स्पेशल नॉलेज और स्किल्स होनी चाहिए, तभी आप प्रोफेशनल कहलाओगे। ये सबसे पहला फीचर है। ठीक है, पहला फीचर क्या बोलता है कि जो पर्सन प्रोफेशनल है उसके पास कुछ स्पेशल नॉलेज और स्किल्स हैं, तभी वो प्रोफेशनल है। ठीक है। और दूसरा क्या है बच्चों, इसी से रिलेट करता है, इसीलिए एक साथ बता रहा हूं कि एक प्रोफेशनल को या फिर एक प्रोफेशन में बच्चों फॉर्मलाइज्ड मेथड्स होते हैं ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस लेने के। फॉर्मलाइज्ड मेथड का क्या मतलब है बच्चों, कि किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने या प्रोफेशनल एसोसिएशन ने बताया है कैसे कैसे ट्रेनिंग करनी है। जैसे सीए के लिए आईसीएआई कहता है कि बच्चा पहले फाउंडेशन लेवल की पढ़ाई करेगा, फिर इंटरमीडिएट लेवल होती है दूसरी, इसमें भी पढ़ाई होती है बच्चों, वो फिर पढ़ाई करेगा दोबारा से, फिर वो 3 इयर्स की ट्रेनिंग करेगा वो बच्चा। कि फाउंडेशन में उसने किताबें पढ़ी, इंटरमीडिएट में उसने किताबें पढ़ी, 3 ईयर की ट्रेनिंग के दौरान वो एक्चुअल में काम करके देखेगा, और उसके बाद क्या होगा बच्चों, फाइनल लेवल के एग्जाम्स देगा तो वो सीए बन पाएगा। तो कहते हैं देयर शुड ऑलवेज बी अ प्रोविजन ऑफ ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस इन अ प्रोफेशन। इट मीन्स ओनली दैट ह्यूमन एक्टिविटी कैन बी कॉल्ड अ प्रोफेशन जिसकी नॉलेज किसी इंस्टीट्यूशन ने दी है। ठीक है बच्चों, पहले 2 पॉइंट क्लियर है क्या? फटाफट से बता दो कि प्रोफेशन की करेक्टरिस्टिक है। सबसे पहले ये कि बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज और टेक्निक होता है, एक प्रोफेशनल के पास स्पेशल नॉलेज होती है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि आपके ट्रेनिंग के मेथड बनाए गए हैं। ये जो बात मैंने यहाँ पे बोली थी ना आपको, कि पढ़ाई भी करवाई जाती है और उसको ट्रेनिंग भी दी जाती है, ये वही बात है बच्चों। ठीक है, चलिए दक्ष को क्लियर है, पुलकित को, विशेष को, सिद्धि को। बाकी बच्चे बताओ भाई। डन। हर्षल को भी क्लियर है। बिल्कुल आसान आसान से पॉइंट है बच्चों। थर्ड पॉइंट तो और भी आसान है। कहते हैं एक प्रोफेशनल एसोसिएशन का होना जरूरी है। जो ये बात बोली ना मैंने, सबसे पहली बात कि प्रोफेशन में प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है, ये वही बात है बच्चों। और ने ध्यान से सुन लेना, पहली बार में समझ में आएगा, आसान सा पॉइंट है। देखो, ये बिल्डिंग में बना रहा हूं, ये बिल्डिंग बच्चों प्रोफेशनल एसोसिएशन है। सर प्रोफेशनल एसोसिएशन का मतलब, आप मानो बच्चों ये आईसीएआई है, या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, या बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। ठीक है, एडवोकेट्स के लिए बार काउंसिल होती है, डॉक्टर्स के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होती है बच्चों, इसी तरीके से सीए के लिए आईसीएआई। सभी प्रोफेशनल्स के अलग अलग इंस्टीट्यूशन होते हैं। मेन मुद्दे की बात यह है कि प्रोफेशनल एसोसिएशन का होना जरूरी है। अब होता क्या है बच्चों, एक स्टूडेंट जब यहाँ पे आता है, जब पढ़ने के लिए आता है, कि वो यहाँ जाएगा, पढ़ाई करेगा, ट्रेनिंग लेगा, डिग्री मिलेगी। जब तक उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती, ट्रेनिंग पूरी नहीं हो जाती, उसको डिग्री नहीं मिल जाती ना, वो स्टूडेंट कहलाता है इस एसोसिएशन का। और जैसे ही वो पढ़ लिख के डिग्री लेके बाहर आता है, ठीक है, इसके पास डिग्री आ गई, इसने ट्रेनिंग पूरी कर ली, ये क्या बन जाता है बच्चों, प्रोफेशनल बन जाता है।
ठीक है। अब मुद्दे की बात क्या है सर? मुद्दे की बात ये है बच्चों कि ये पढ़ने के लिए आया तब स्टूडेंट कहलाता था, जब पढ़ लिख के बाहर आ गया, डिग्री मिल गई, प्रोफेशनल कहलाएगा। और ऐसा नहीं कि प्रोफेशनल बनने के बाद ये इस एसोसिएशन को नहीं जानता, ये बोलेगा तू कौन मैं कौन, मैंने पढ़ ली, ट्रेनिंग ले ली, अब तेरा मेरा कोई लेना देना नहीं। जितने भी प्रोफेशनल्स होंगे बच्चों वो हमेशा इस एसोसिएशन के मेंबर रहेंगे। यानी कि ये बोला जाएगा ये सारे प्रोफेशनल्स मेंबर हैं आईसीएआई के। जितने भी सीए बन गए वो मेंबर बनते हैं बच्चों आईसीएआई के। यानी कि एक प्रोफेशनल एसोसिएशन का होना जरूरी है प्रोफेशन में, जो कि अपने मेंबर्स को पढ़ाई करवाती है, ट्रेनिंग देती है और उनको प्रोफेशनल बनाती है। जब वो प्रोफेशनल बन जाता है उसके बाद भी वो सारे प्रोफेशनल उस एसोसिएशन के मेंबर कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं सर? या ये प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या करेगी? ये प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या करती है बच्चों? ये प्रोफेशनल एसोसिएशन सारे मेंबर्स को गाइड करती है, उनका ध्यान रखती है, उनका कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है, उनको ये बताती है कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना, उनको क्वालिफिकेशन देती है, और तो और उनके साथ हमेशा खड़ी रहती है। अगर मेंबर्स के साथ कुछ गलत हो रहा है तो प्रोफेशनल एसोसिएशन रिप्रेजेंट करेगी, और मेंबर्स कुछ गलत कर रहे हैं तो ये प्रोफेशनल एसोसिएशन उनकी डिग्री भी कैंसिल कर देता है या कुछ टाइम के लिए बैन कर देता है उनको काम करने से। ये सारे काम प्रोफेशनल एसोसिएशन के होते हैं कि अपने मेंबर्स का ध्यान रखना, उनको प्रमोट करना, उनके लिए नई नई चीजें करना, उनको कोड ऑफ कंडक्ट बना के देना। तो ये बात है, पढ़ के देखो कि तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है प्रोफेशन की कि इसमें एक रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन होनी चाहिए, जो कि ये काम करेगी क्या? अपने मेंबर्स का बिहेवियर रेगुलेट करेगी कि मेंबर्स अच्छे से काम करेंगे, तरीके से काम करेंगे। एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगी जो कि गाइड करेगा प्रोफेशनल की एक्टिविटीज को। बिल्ड अप एंड प्रमोट द इमेज ऑफ इट्स मेंबर्स, अपने मेंबर्स को प्रमोट करेगी। टू प्रिस्क्राइब मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ इट्स मेंबर्स, कि इतनी क्वालिफिकेशन आपको लेनी है, ये एग्जाम क्लियर करने हैं। एंड टू रेगुलेट एंट्री टू प्रोफेशन, कोई भी मुंह उठा के इस प्रोफेशन में ना आ जाए। ऐसे बोलेंगे कि कम से कम 12th होनी चाहिए तभी आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड टू रेगुलेट का मतलब ये भी है कि कोई भी प्रोफेशनल बन के ना खड़ा हो जाए कि आज से तेरा भाई डॉक्टर, आज से मैं इंजीनियर, आज से मैं सीए। ऐसा नहीं बच्चों, रेगुलेट करते हैं कि कौन मेंबर बन सकता है। सिर्फ वही मेंबर बन सकता है जो इतनी क्वालिफिकेशन के साथ आएगा और उसके बाद इतने टाइम की पढ़ाई करेगा, इतने टाइम की ट्रेनिंग करेगा। तो ये काम होते हैं बच्चों प्रोफेशनल एसोसिएशन के। एक नंबर में क्वेश्चन बन सकता है, 2 नंबर में कि सीधा सीधा ये बता दो प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या करती है। और अगेन मैं एक्सपेक्ट सभी बच्चों से ये कर रहा हूँ, आपकी नोटबुक आपके पास है और आपने आज की हेडिंग डाल दी है कि लेक्चर नंबर 4 प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे। और ये नोट कर लिया होगा आपने साथ के साथ, व्हाट इज प्रोफेशन, मीनिंग प्रोफेशन का, और हेडिंग सिर्फ ये लाइन, बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक। सेकंड ये कि फॉर्मलाइज मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। और थर्ड ये कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। ये तीनों पॉइंट क्लियर हैं और नोट कर लिए हैं। तीनों पॉइंट बच्चों नोट कर लो, क्लियर है तो उसके बाद डन का रिप्लाई कर दो, फिर हम आगे की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। फटाफट से सभी बच्चे बताएंगे कि थर्ड पॉइंट आपको समझ में आता है, उसके बाद हम आगे के पॉइंट्स देखेंगे। बता दो बच्चों। हर्षुल को समझ में आता है? सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे, सभी बच्चे बताएंगे बच्चों क्या तीनों पॉइंट आपको समझ में आते हैं। दक्ष ने कर लिया है जी, दक्ष को तीनों पॉइंट समझ में आते हैं, नोट भी कर लिया। सिद्धि ने भी कर लिया जी, झलक ने भी। 3 बजे, 3 बजे के लिए बोल दो। पुलकित ने कर लिया, विशेष ने भी कर लिया जी। चलो आगे देखो बच्चों, फोर्थ पॉइंट क्या है? बिल्कुल आसान सा है, कोड ऑफ कंडक्ट।
कि मेंबर्स जो हैं वो बाउंड होते हैं एक कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करने के लिए। ये कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स बताता है उस प्रोफेशन के रिगार्डिंग। और ये कोड ऑफ कंडक्ट जनरली ऑनेस्टी को रिप्रेजेंट करता है, इंटीग्रिटी, मोरालिटी। द कोड ऑफ कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू द प्रोफेशनल लाइक लॉ, मेडिकल, चार्टर्ड अकाउंटेंट अभी मतलब ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं। फोर्थ पॉइंट क्लियर है क्या? फटाफट से बता दो। बिल्कुल आसान सा है कि इसमें एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। बताओ बच्चों। 4 पॉइंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों कि प्रोफेशनल एसोसिएशन होनी चाहिए, बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है, ट्रेनिंग होती है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, और क्या होता है बच्चों? ये फिर से वही बात आ गई, प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। पैसे के बजाय सर्विस के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। बिजनेस में तो क्या होता है बच्चों? प्रॉफिट कमाना होता है, लेकिन अडॉप्टिंग ए प्रोफेशन इज ऑल्सो ए मीन्स ऑफ अर्निंग मनी, जिसमें पैसा कमाया जाएगा। कहते हैं बिजनेस की तरह प्रोफेशन में भी पैसा तो कमाना है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है बच्चों? सर्विस ऑफ सोसाइटी पे ध्यान दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए डॉक्टर फॉलोज हिज प्रोफेशन फॉर हिज लिविंग, लेकिन सोशल सर्विस उसका चीफ ऑब्जेक्टिव होती है, इसीलिए प्रोफेशनल्स को बहुत रिस्पेक्ट भी दी जाती है सोसाइटी में। ठीक है, डॉक्टर को, वकील को, इनको काफी रिस्पेक्टेबल पर्सन माना जाता है कि ये लोग सर्विस को प्रायोरिटी देते हैं इकोनॉमिक कंसिडरेशन की बजाय। तो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर है क्या बच्चों? बता दो प्रोफेशन की। प्रोफेशन के बारे में इतनी ही बातें थी। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो जो बातें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई, जिन बातों पे आपने एग्री किया था कि सर प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है, स्टडी होती है, ट्रेनिंग होती है, स्किल और नॉलेज होती है, इनको डिग्री मिलती है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है इनके पास, और ये सर्विस को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे डन का रिप्लाई कर दो फटाफट से कि सर हमें प्रोफेशन के बारे में सारी बातें समझ में आती है। टॉपिक से नहीं भटकेंगे बच्चों, टॉपिक से 1% भी नहीं भटकेंगे। क्या कर रहे हैं याद दिला देता हूं बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 टाइप होते हैं। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? कि इकोनॉमिक एक्टिविटी इसके 3 टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है बच्चों बिजनेस। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हम लोगों ने पढ़ ली। दूसरा होता है बच्चों प्रोफेशन। जस्ट अभी मैंने आपको बताया प्रोफेशन का मतलब क्या है, प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हम लोगों ने पढ़ ली। और अब बचता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट को हम अभी पढ़ लेते हैं बच्चों, बिल्कुल आसान सा है। और जैसा मैं देख पा रहा हूँ, पुलकित, विशेष, हर्षुल और झलक, इन सबको प्रोफेशन के बारे में सारी बातें क्लियर है। बाकी बच्चे और जवाब दे दो भाई। बाकी बच्चे जो क्लास देख रहे हैं फटाफट से जवाब दे दो कि आपको भी समझ में आता है। फिर मैं आपको एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताऊंगा, और एम्प्लॉयमेंट बहुत आसान सा टॉपिक है। दक्ष को भी समझ में आता है जी? डन बच्चों, चलो फिर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है रिपीट कर देता हूं, मैंने पहले भी बताया था। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है बच्चों, कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को इंस्ट्रक्शंस देता है काम करने के लिए, वो दूसरा पर्सन वो काम करता है। ठीक है, वो बता देता है कि सर मैंने ये काम कर दिया, तो उसे बदले में क्या मिल जाते हैं? पैसे। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जब एक व्यक्ति काम करता है किसी दूसरे व्यक्ति के लिए और बदले में उसको रेमुनरेशन मिलता है। जो व्यक्ति काम करवाता है बच्चों, उसको एम्प्लॉयर बोला जाता है, एम्प्लॉयर। और जो काम करता है बच्चों, वो एम्प्लॉय कहलाता है। ठीक है, एक होता है एम्प्लॉयर जो काम बताएगा, जो काम करेगा, वो एम्प्लॉय होता है। और इसी को क्या बोला जाता है बच्चों? इसको एम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। यहाँ पे एम्प्लॉय काम करके देता है, बदले में उसको रेमुनरेशन मिलता है, जिसको हम सैलरी या वेजेस भी बोलते हैं। ये रेमुनरेशन आपका डेली बेसिस पे भी हो सकता है, वीकली बेसिस पे भी, या मंथली बेसिस पे भी।
और एम्प्लॉयमेंट आपकी प्राइवेट भी हो सकती है और गवर्नमेंट भी। फटाफट से बता दो, क्या ये बेसिक बात आपको समझ में आती है? उसके बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे एम्प्लॉयमेंट के बारे में। बताओ बच्चों। क्लियर है भाई? ठीक है बच्चों, पढ़ो फिर। एम्प्लॉयमेंट क्या है जी? एम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अरे हमें पता है, बार बार पढ़ चुके कि इकोनॉमिक एक्टिविटी तीन होती है: बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है बच्चों अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर्स और बदले में रेमुनरेशन मिलता है। और ये रेमुनरेशन होता है बच्चों, ये सैलरी या वेजेस के फॉर्म में होता है। और जो एम्प्लॉयर होता है वो गवर्नमेंट भी हो सकता है और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। ठीक है। आगे क्या लिखा है कि एम्प्लॉयमेंट आपकी परमानेंट भी हो सकती है, कि लगातार चल रही है, सालों दर सालों, साल दर साल चलती जा रही है। टेम्परेरी भी हो सकती है बच्चों, कि कुछ समय के लिए आपको जॉब मिली थी, उसके बाद जॉब आपकी चली जाएगी जैसे काम पूरा होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी ने कंस्ट्रक्शन शुरू की, ब्रिज की, एक पुल बनाना है। उस चीज के लिए उसने इंजीनियर्स को हायर किया। जब पुल बन जाएगा बच्चों, तो क्या होगा? काम पूरा, जॉब चली जाएगी। कैजुअल बेसिस पे भी हो सकती है कि कुछ समय के लिए आपको जॉब मिलती है। एंड सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर मैनेजर्स, सर्वेयर्स, लेबरर्स, क्लर्क्स, एक्सेट्रा। ओके। प्रोफेशनल जो होते हैं बच्चों, डॉक्टर्स, वो भी एम्प्लॉय हो सकते हैं। ये बात मैंने आपको भी बताई थी कि जब तक डॉक्टर अपने क्लिनिक में है वो प्रोफेशनल है। अगर वो किसी हॉस्पिटल में जॉब करनी शुरू कर देगा तो वो एम्प्लॉय कहलाएगा, वो एम्प्लॉयमेंट में आ जाएगा। दूसरे शब्दों में बोले तो, अगर एक डॉक्टर काम करता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो वो एम्प्लॉयमेंट कहलाएगी। अगर वो खुद का हॉस्पिटल चलाता है तो वो कहलाएगा कि वो प्रोफेशन कैरी ऑन कर रहा है। फटाफट से रिप्लाई कर दो और बता दो, इस स्लाइड पे जितनी भी बातें लिखी हैं वो सारी बातें समझ में आती हैं क्या? बताओ बच्चों। क्लियर? सिद्धि को समझ में आता है जी, बहुत बढ़िया। अक्षिता को समझ में आता है कि एम्प्लॉयमेंट का मतलब है जब, देखो क्या, एम्प्लॉयमेंट इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड रिसीव द रेम्युनरेशन इन लिeu देयर ऑफ। चलो, दक्ष कह रहे हैं सर लास्ट पॉइंट बता दो। लास्ट पॉइंट में क्या लिखा है बच्चों? ध्यान से सुनो। लास्ट पॉइंट बोलता है, अगर एक प्रोफेशनल खुद का काम करता है तो वो कहलाएगा प्रोफेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर ने अपना क्लिनिक ओपन किया है या हॉस्पिटल, अगर वही प्रोफेशनल कहीं जॉब करता है तो वो एम्प्लॉयमेंट कहलाएगी। लास्ट पॉइंट में एग्जाम्पल लिखा है बच्चों, यही एग्जाम्पल है कि जब तक एक डॉक्टर खुद के हॉस्पिटल में काम करेगा, ओन हॉस्पिटल खुद का, तो वो कहलाएगा प्रोफेशन। लेकिन अगर एक डॉक्टर जॉब करेगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो वो एक्टिविटी क्या कहलाएगी? एम्प्लॉयमेंट। ओके दक्ष? और किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ भाई, फिर हम देखेंगे एम्प्लॉयमेंट की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। क्लियर? चलो फिर, करेक्टरिस्टिक्स क्या है बच्चों? बिल्कुल आसान आसान सी है। सर्विस टू अदर्स, सबसे पहला फीचर है एम्प्लॉयमेंट का कि इसमें किसी और के लिए काम करना होता है। एक एम्प्लॉय काम करता है किसी और को, एम्प्लॉय अपनी सर्विसेज देता है किसी दूसरे पर्सन को। ओके। दूसरा है पर्सनल सर्विस, एक एम्प्लॉय खुद सर्विस देगा बच्चों, वो ये नहीं कह सकता कि एम्प्लॉय मैं हूं लेकिन मेरी जगह कोई और काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी को अपॉइंट किया, मैंने इसको अपॉइंट किया, तो हम दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ होगा।
एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बोला होगा कि तेरे को ये काम करना है, एम्प्लॉय ने बोला होगा मैं ये काम करूंगा और बदले में सैलरी लूंगा। तो पहली बात तो ये खुद सर्विसेज देगा, ठीक है, पर्सनल सर्विस होती है। तीसरी बात वही बात आ गई बच्चों, एग्रीमेंट, कि एम्प्लॉयमेंट एक एग्रीमेंट के अंडर काम होता है जिसमें बताया जाता है कि आपकी एम्प्लॉयमेंट परमानेंट है, टेम्परेरी है या कैजुअल है, आपको कितनी सैलरी मिलेगी, क्या कमीशन मिलेगा, क्या फीस मिलेगी। फोर्थ फीचर है सर्वेंट, एक एम्प्लॉय को सर्वेंट माना जाता है अपने मास्टर का। क्यों? क्यों जो जो मास्टर बोलता है वो सर्वेंट करता है, और यहाँ पे भी वही है कि जो जो एम्प्लॉयर बोलेगा वो एम्प्लॉय करेगा, ठीक है। तो चारों आसान से पॉइंट है बच्चों, आराम से रीडिंग ले लो और बता दो क्लियर है कि एम्प्लॉयमेंट में दूसरों को सर्विसेज दी जाती है, सर्विस खुद देनी होती है, और यहाँ पे एक एग्रीमेंट होता है जिसमें सारी बातें लिखी होती हैं, और एम्प्लॉय को सर्वेंट माना जाता है, जैसे मास्टर बताता है वैसे सर्वेंट करता है, उसी तरीके से जैसे जैसे एम्प्लॉयर बोलेगा वैसे वैसे एम्प्लॉय करेगा। बताओ बच्चों, सभी बच्चे चारों पॉइंट पढ़ेंगे, नोटबुक में नोट करेंगे, फिर डन का रिप्लाई करेंगे। चलिए, हर्षुल को समझ में आता है, विशेष को, पुलकित को, बाकी बच्चे बता दो। सिद्धि ने भी नोट कर लिया है। झलक ने भी कर लिया, तान्या ने भी, अक्षिता ने भी। चलो, और क्या फीचर होते हैं भाई? नो नीड ऑफ कैपिटल, एम्प्लॉयमेंट में कैपिटल की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि पैसा तो सारा एम्प्लॉयर का लगा है, एम्प्लॉय का कोई पैसा नहीं लगा। कोई रिस्क नहीं होता बच्चों, क्योंकि जितना भी नुकसान होगा मास्टर का होगा, मास्टर यानी एम्प्लॉयर का सारा रिस्क है, एम्प्लॉय का कोई रिस्क नहीं है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर गवर्नमेंट भी हो सकता है बच्चों, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। ये तीन और फीचर्स थे, क्या ये क्लियर है तो बता दो। एम्प्लॉयमेंट के बारे में आपकी इतनी ही बातें हैं। बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस मैंने आपको सेकंड लेक्चर में ही करवा दिया था, और यहाँ पे आपका बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट के बारे में जितनी बातें हैं आपकी यहाँ पे समाप्त होती हैं, ठीक है। आप लोगों को बच्चों बिजनेस अच्छे से पढ़ना है, प्रोफेशन पढ़ना है, एम्प्लॉयमेंट पढ़ना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इन तीनों टॉपिक में से क्लियर होते हैं। आप ये मान के चलो कि यहाँ पे आपके चैप्टर का एक हाफ कंप्लीट हो गया। इसके बाद सेकंड हाफ होगा जिसमें आप बिजनेस के बारे में सारी बातें पढ़ेंगे। और एक आपका अलग से ही, मैं ऐसे मानता हूं बच्चों कि आपका ये चैप्टर 100% है ये, तो 100 में से इतना हिस्सा तो आपका थोड़ा सा हिस्ट्री से रिलेटेड है, जो मैं आपको लास्ट में करवाऊंगा इस चैप्टर के। बचा हुआ जो आपका 70% होता है ना बच्चों लगभग, उसमें से 35% यही होता है बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है। इसके बाद में तो आपको बिजनेस के बारे में सारी बातें पढ़नी है, कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल होता है, और बिजनेस में रिस्क क्या होता है, और फिर आपको पढ़ना है बिजनेस एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं। और जैसा मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पे सभी बच्चों को एम्प्लॉयमेंट के बारे में सारी बातें क्लियर हैं, तो इतना ही हमारा आज की क्लास का कंटेंट था। अब तक हम लोगों ने बच्चों शुरुआत की थी, सबसे पहले हमने पढ़ा कि ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं, उनमें से जो एक्टिविटीज में आपका मोटिव पैसा कमाना होता है उनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोला जाता है। जिन एक्टिविटीज में आपका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, वो एक्टिविटीज जो आप क्या करते हो बच्चों, लव अफेक्शन सिंपैथी के कारण करते हो, वो क्या होती हैं बच्चों, वो होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज तीन तरीके की होती हैं, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। ये तीनों मैंने आपको बता दी। आपको क्या करना है बच्चों, ये टॉपिक अच्छे से रिवाइज करना है, और हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। खूब मन लगा के पढ़ाई करो, अपना ध्यान रखो और अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो। मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में।